हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है कब तक चलती रहनी चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, छात्रों की जो व्यक्तिगत और विषयगत समस्या होती है इसको दूर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया होती है ये कक्षा शिक्षण के बाद भी इसका किया जा सकता है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर किसके लिए आवश्यकता होती है? 2 का आंसर ए सही हो जाएगा। कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए होती है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत किसका शिक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समस्यागत जो बालक होते हैं। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अभी आपको बताया है कि जो बालक पिछड़े होते हैं उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। नेक्स्ट है, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण और नैदानिक शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के प्रश्न पत्र में किस प्रश्न को शामिल किया जाना चाहिए? भाषा के प्रश्न पत्र में तो यहाँ पर 5th का आंसर कैसे होगा? छुट्टियों में की गई यात्रा का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर इसमें सिर्फ सर्वनाम की परिभाषा बताइए तो नहीं, जबकि भाषा शिक्षण में तो यहाँ पर सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा सब कुछ यहाँ पर सम्मिलित हो जाता है। तो जब आप उसका विवरण करेंगे तो यहाँ पर व्याकरण हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, भाषा के आकलन में निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? किस पर दिया जाना चाहिए? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना चाहिए। भाषा आकलन की यहाँ पर बात की गई है, तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर। नेक्स्ट है, बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है क्या? तो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। ध्यान रखिएगा, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 7 जुलाई 2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, वर्णन करना, चर्चा में भाग लेना और प्रश्न पूछना। केवल तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ये तीनों पॉइंट तो यहाँ पर आपके कट हो जाएंगे, तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं को में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए? रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो 9th का आंसर यहाँ पर भाषा प्रयोग के अवसर होगा, अनुशासित नहीं होगा, अभिनय नहीं होगा, भाषा प्रयोग के अवसर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना चाहिए। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन यहाँ पर लेंथी था, उसका आंसर जो था बहुत ही ज्यादा लेंथी था। यहाँ पर शॉर्टकट में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, सतत और व्यापक में क्या होगा? मौखिक और लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या है? लगातार आपको आकलन करने की यहाँ पर बात की गई है, तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ठीक है, जो मौखिक आकलन है, मौखिक आकलन किस प्रकार से किया जाता है? बातचीत के माध्यम से। सुने हुए को दोहराने के लिए कहना ये नहीं होगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना ये भी नहीं है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बालकों के भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा?
भाषा क्षमता के बारे में पूछा गया है। आंसर क्या होगा? सुनीता ने किस वस्तु का नाम नहीं बताया, या सुनीता की दुकान में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, या यदि तुम दुकानदार होते तो उस वस्तु के कितने दाम लेते और क्यों। तो यहाँ पर क्यों और कैसे आंसर जो है ये आपका सही होगा, जो भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है, तो बच्चों को चित्र के द्वारा बताना या चित्र विवरण। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक आकलन करते समय आप किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग की क्षमता। यदि भाषा प्रयोग की क्षमता आंसर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सतत और व्यापक आकलन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करते समय किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। अब यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, बच्चों को कहानी के माध्यम से पठन कराना, इसके आधार पर क्षमता का आकलन करना, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन में सबसे अधिक कारगर क्या है। तो देखिए पोर्टफोलियो होगा यहाँ पर। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर के आकलन की यदि बात आ जाए तो पोर्टफोलियो आंसर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब रिकॉर्ड करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग तैयार करना। ठीक है, उनकी रिपोर्टिंग तैयार करना, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षर जोड़कर पढ़ना। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षर जोड़कर पढ़ना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है। तो सबसे कम उपयोगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना। यहाँ पर लिखना जो कहा गया है ये सबसे कम उपयोगी होगा। आपका आंसर बी सही है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने में के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता। अब यहाँ पर भाषाई क्षमता की बात की गई है, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। भाषाई क्षमता में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बालक अपनी भाषा में जो दिखाया गया है, जो उसने कहीं पर भी देखा है, उसका वर्णन यहाँ पर करेगा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे जो संरचना की बात है वो आपने क्या देखा है, आपने क्या सुना है, उसे अपनी भाषा में प्रदर्शित करना या लिखना। तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा उचित नहीं है, ये बताना। क्या उचित नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। कभी भी बच्चे को श्रेणी में विभाजित नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पर सी सही है। बाकी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके पॉजिटिव हैं। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन के जस्ट आंसर ही बताए जाए, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। क्या सहायक नहीं होते हैं, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। जो बालक के अपने निजी अनुभव है, इस प्रकार के प्रश्न व्यक्त करना जो मूल्यांकन में सहायक नहीं है। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक
प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है तो पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, बी आंसर सही है। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है किस प्रकार का? किस प्रकार का हो सकता है? तो यह पत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह हो सकता। उत्तर यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, आकर्षक भी यहाँ पर नहीं होगा। परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, परियोजना कार्य भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किस लिए किया जाता है ये बताना है। तो प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन किया जाता है। फीडबैक यहाँ पर कहा गया है, फीडबैक और समर्थन, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इससे बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है। आदत पड़ना पॉइंट गलत हो जाएगा। शिक्षक के समय की बचत होती नहीं, सी आंसर सही हो जाएगा। इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। पोर्टफोलियो का सीधा संबंध किससे है? क्रमिक प्रगति से है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पर कहा गया है एक से अधिक बार परीक्षण करना नहीं, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों की पहचान ये भी नहीं, लिखित परीक्षा लेना ये भी नहीं। क्या होगा? तो भाषा संबंधी प्रयोग बताया है सतत और व्यापक में, तो बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? अभी आपने देखा है भाषा संबंधी, यहाँ पर यदि भाषा संबंधी कहीं दिख रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या सही होगा। तो अब यहाँ पे जो भाषा का सतत आकलन के बारे में पूछा गया है, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या है? भाषा सीखने के बारे में ही पूछा गया है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे फिर से क्रमिक प्रगति के बारे में आ गया है, तो आपका आंसर क्या सही होगा? पोर्टफोलियो सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो में किसका अध्ययन किया जाता है या किसके लिए होता है? तो बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में रिकॉर्ड तैयार करना होता है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? जो सबसे सही तरीका है, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा में आकलन संभव है। केवल यहाँ पर तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे, तो बचा यहाँ पर क्या? बी पॉइंट। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन के द्वारा। नेक्स्ट है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व किसको देंगे? यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना। भाषा के आकलन में आप इसका महत्व है, प्रश्न के उत्तर लिखवा सकते हैं। प्रश्नों के निर्माण करना ये भी है। परिचर्चा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो क्या है? परिचर्चा। नेक्स्ट है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है? कोई भी पढ़ाया गया जो पाठ है उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उस पर यदि प्रश्न आप बनवाएंगे तो इसका बच्चों पर इसका क्या असर होगा ये बताना है। तो 35 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। यदि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा तो पढ़कर वो प्रश्न बना लेगा। इससे क्या है कि यदि बच्चे ने पढ़ा है तो पढ़कर समझने की उसकी योग्यता का विकास होगा, जिससे आप उसका आकलन कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।